थोड़ा फास्ट चलिए ना। फास्ट की सगली, तूने पेट्रोल क्यों नहीं भरा? पनवा खिलैले मनवा। बहुत थकावट सा लग रहा है। तुझे थकावट सी हो गई? ये सर, बैठे बैठे भी तो थकावट होती है ना आदमी को। ये दिन में इतना सन्नाटा क्यों है? काहे कि यहाँ के सारे फैक्ट्री बंद हो गए और यहाँ के लोग अपना घर दुकान बेचकर निकल लिए। अब यहाँ पे खूंखार चोर अपराधियों के अड्डा बा। हाँ ठीक है, डरता हूँ क्या मैं? चल। कहाँ? अरे उस पी सिंह को पकड़ने। अरे हसीना मैडम को तो आ जाने दीजिए, दोनों साथ मिलके ही तो बदमाश को पकड़ेंगे। अरे पहल, उस हसीना मैडम के साथ में पकड़ना होता तो समय से पहले क्यों आते हम लोग यहाँ पे? उनके साथ नहीं पकड़ना है। उस पी सिंह को हम अकेले मार गिराएंगे तो सारे मेडल, सारे यश, सारी तरक्की हमें अकेले मिलेंगे। इतना अच्छा मौका मैं किसी के साथ क्यों बांटूं? तरक्की मेहनत से नहीं, टैलेंट से आती है। क्या? फायर फायर कीजिए। अरे वो अपराधी आपके सामने आके गोली नहीं खाएगा, आपको जाकर उसको मारना होगा। जाइए और गोली चलाइए। देश के नाम पर अपना जान लुटा दीजिए। जाइए। जा रहा हूं। अरे खिसक कह रहे, स्पीड में जाइए ना। जा। ढेर कर दिया मैंने उस पी सिंह को, ढेर। आइए आइए हसीना मैडम। बुलबुल पांडे, यार, क्या आप इतनी जल्दी आ गए? अरे हसीना मैडम, मैं जल्दी नहीं, आप देर से आई हैं। मैडम, जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही मेडल मेडल पे लिखा है पाने वाले का नाम। वो पी सिंह को मैंने अकेले ढेर कर दिया वहां पे। अब सारे मेडल, सारी तरक्की, सारा प्रमोशंस अकेले मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रमोशन की बात आएगी तब देख लेंगे। चलिए चलकर बॉडी कस्टडी में लेते हैं। हाँ, उस तरफ चलिए। हेलो करिश्मा मैडम। जी नमस्ते। पुष्पा जी, अरे सासू माँ। ये सर, ये आपने क्या किया? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, ठंग सी गोली चलाई थी आपने। अरे मैंने गोली चलाई, पुष्पा जी पे थोड़ी ना चलाई थी। मुझे क्या पता? पुष्पा जी थोड़ा कम करिए, उसको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, भांडा फूट जाएगा। थोड़ा कम। पुष्पा जी थोड़ा और कम। थोड़ा मैडम से गोली लगी है, खटमल ने थोड़ी काटा है, थोड़ा तो अभी नहीं करने दो। थोड़ा कम करो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पुष्पा जी ठीक है। बुलबुल पांडे, तुमने क्या किया? पुष्पा सिंह को तुमने गोली मार दी, ये मर चुकी है। नहीं, हम मरे नहीं है, थोड़ी जिंदा है अभी। का ये का बहू ये लो। हमारी बात, हमारी लल्ला का ख्याल रखना। सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपको। पुष्पा जी आराम से, आराम से। हाँ बस बस बस। कहीं सुने, कहीं सुने। माफ किया। नहीं, हमने माफ किया। जाओ। बस मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये पुष्पा सिंह यहाँ कर क्या रही थी? अरे वो भी अपराधी को पकड़ने ना आई होंगी, आपकी तरह थोड़े ना। पुष्पा जी बस हो गया। कितना ओवर एक्टिंग करती है, इनके मरने का ओवर एक्टिंग से कोई मर जाए, हम बता रहे हैं। अरे ये तड़प रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लगता है ठीक से मरी नहीं। पुष्पा जी, अब इन्हें अस्पताल ले जाने का क्या फायदा? ये मर चुकी है, ये मर चुकी है, पूरी तरह मर चुकी है। बुलबुल पांडे, तुमने पुष्पा सिंह का खून किया है। करिश्मा सिंह, गिरफ्तार कर लीजिए इस हत्यारे को। जी मैडम, ये सच है। मैंने अपने कानों से बुलबुल पांडे जी को पुष्पा जी को धमकी देते हुए सुना है। अरे क्या क्या सुना है तुमने? कब धमकी दी मैंने? क्या धमकी दी मैंने उन्हें? ये कह रहे थे कि इनका अपमान करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह।
ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अरे वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। और ये भी बोले थे कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनकी इंसल्ट की। ऐसा बोला तुमने? अरे गुस्से में थे हम, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, निकल गया हमारे मुंह से। उनके वजह से हमारी पैंट उतरी थी भाई। पैंट? पैंट के बारे में भी कुछ कहा था ना, क्या कहा था बताइए? बाहर सैलून पे मालिश करते टाइम ये किसी से कह रहे थे फोन पर कि किसी पीसिंग को ये छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। हमारी प्यारी पुष्पा जी। और उड़ा डाला ना हमारी प्यारी सासू माँ को, गोली से उड़ा डाला। ले लिए तुमने उनके प्राण। अरे जो हुआ बाय मिस्टेक हुआ, हम जानबूझ के नहीं किए हूँ। अरे वो गोली हम कहीं और चला रहे थे और गलती से लग गई पुष्पा जी को। इट वाज एन एक्सीडेंट। ऐसा आपको लगता है बुलबुल पांडे, लेकिन सारे गवाहों के स्टेटमेंट सुनकर तो यही लगता है कि एक सोचा समझा हुआ मर्डर प्लान। जान ले ली तुमने पुष्पा जी की। हमारी प्यारी पुष्पा जी। पुष्पा जी ने गलती से तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुमसे वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें गोली मार दी। हमारी प्यारी पुष्पा जी। झूठ है ये सब, झूठ है। यही सच है। सारे सबूत, सारे गवाह हैं हमारे पास। जिस गन से तुमने हमारी सासू माँ को गोली मारी है ना, उस पे तुम्हारे निशान भी है, हत्या का उद्देश्य सब है। और ये इतना काफी है ना मैडम सर, इसको जेल की हवा खिलाने के लिए। क्यों बुलबुल पांडे? आधा सच है ये सब। तो पूरे सच में दिलचस्पी किसी है बुलबुल पांडे? जितना सच हमारे सामने है उतना काफी है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। हाँ। नहीं हसीना जी, देखिए ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अरे भाई घर परिवार वाला इंसान हूँ, अभी हाल ही में पिता बनाऊं, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए प्लीज। पैदा हुआ है, तुम्हें उससे अलग ना किया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ये बच्ची पैदा हुई है, तुमने उसे उसकी माँ से अलग कर दिया, उसका क्या? उस वक्त भी तो यही हालात थे, यही सिचुएशन थी, यही गवाह थे और यही आधा अधूरा सच था। लेकिन तब तो तुमने इस आधे अधूरे सच के बलबूते पे एक निर्दोष माँ को आतंकवादी बना दिया और उसकी बच्ची से अलग कर दिया। बुलबुल पांडे, ऊपर कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। हम जो करते हैं उसका अकाउंट हमें इसी धरती पर क्लियर करना होता है। तो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुमने आधे अधूरे सच के बलबूते पर एक माँ को अपनी बच्ची से अलग कर दिया था, तो आज एक आधे अधूरे सच के बलबूते पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग किया जा रहा है। हिसाब बराबर। हसीना जी देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि हमसे मिस्टेक हुआ है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। एक अधूरे सच को पूरा सच मान के हमने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। हमसे गलती हो गया, हमें और तफ्तीश करनी चाहिए थी और डिटेल में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी निशा अमृत के बारे में। अगर कोई चमत्कार हो, हम यहाँ से निकले, हम वादा करते हैं कि इस बार निशा अमृत का पूरा सच कोर्ट के सामने लाएंगे और उसे बाइज्जत बरी करवाएंगे और एक माँ को अपनी बेटी से मिलवाएंगे। शायद इसी से हमारे पाप का प्रायश्चित हो। आइए। ये जिंदा है? जी, हम जिंदा हैं। हमारी प्यारी पुष्पा जी। चलिए आइए, बाहर आ जाइए। आइए सर जी। तो मिस्टर बुलबुल पांडे, दरअसल ये सब एक छोटा सा नाटक था। पूरे सच की अहमियत आपको समझाने के लिए हमें एक आधे अधूरे सच की रियलिटी क्रिएट करनी पड़ी। अब अगर आपको पूरे सच का वैल्यू समझ में आ गया है ना, तो तुरंत ये सच कोर्ट के सामने लाइए और एक माँ को उसके अपने बच्चे से मिलवाने का नेक काम कीजिए। आप ये केस को रीओपन कीजिए। ऐसे ही होगा। निशा अमृत रिया होगी और बहुत जल्द होगी। और आप लोगों का शुक्रिया, एक बार फिर आप लोगों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बार बार नहीं दिखाएंगे हम सही रास्ता, अगली बार से सही रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिएगा। ये बुलबुल जी, कितनी प्यारी है रोशनी।
पुष्पा जी, कब तक आएगी निशा? बस आती होगी। हसीना मैम, पुष्पा जी, जा रही हो तुम? हाँ, हाय रोशनी। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो नहीं नहीं, हम सब ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है ना, उन्होंने किया है। जब वो भी अवतार लेते हैं तो उनको माँ की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे देख लेते वो एक माँ को अपने बच्चे से दूर। और निशा, जोश में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कुछ भी शूट करने से पहले परमिशन ले लेना। जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब आपको थैंक यू बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये तो कर ही सकती हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो सच कहे तो हम बहुत खुश हैं कि रोशनी अपनी माँ के पास वापस आ गई है, पर बहुत दुख होगा रोशनी यहाँ से चली जाएगी तो। उसके आने से ना हमारा थाना एकदम ऐसे रोशन रोशन हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही हमारा घर भी तो रोशन रोशन कीजिए ना, बना दीजिए ना हमें भी दादी। आप नहीं छोड़ती है ना कोई मौका पुष्पा जी। आप समझती क्यों नहीं है फिर? हम लोग रोशनी को यहाँ पर रख तो सकते नहीं है, उसको अपने माँ के पास जाना ही पड़ेगा आखिर में। मगर हाँ, जब भी हमें रोशनी की याद आएगी तुम उसे हमसे मिलाने जरूर लाओगी, क्योंकि अब तो हम इसकी दादी है और ये हमारी पोती। पुष्पा जी, हम भी लाइन में हैं। दादी बनने के? नहीं भाई, प्यार करने के लाइन में। आओ। हाय रोशनी। इसे बहुत सारा प्यार देना। ज्यादा तंग मत करना। हम तो कहते हैं बहुत तंग करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी, तुम्हारा फोन आया था तो हम एक मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए तुम्हारा फोन ले नहीं पाया। कहो, कैसे फोन किया था? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ, चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले? हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। भाई, मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा जी। ठीक है, नमस्ते जी। तुम मेरी गिरफ्त में बहुत जल्द होंगे महिपाल सिंह। जय हिंद मैम। जय हिंद। हम डीएसपी सर से मिलने आए। मैडम, सर डीएसपी साहब राउंड पे गए हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं इंतजार कर लेंगे। मैडम सर, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, चाय नहीं, हमें दरअसल ना मोबाइल का चार्जर चाहिए, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो डीएसपी साहब डोर में रखते हैं, अब मैं देता हूँ। नहीं नहीं, हम ले लेंगे, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। जी मैम।
आप सेल फोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा। हमने तो डीएसपी सर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। ये फोन किसका है? हेलो जय मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। हाँ। देखिए, हम भी आपसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं बुलक्कड़ की तरह कि आप कहाँ हैं? अब तो आप वहीं पाई जाएंगी ना। वो क्या है, हम तो जानते थे कि आप वहीं होंगी, मगर करिश्मा मैडम है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए हमने उनके साथ लगाई शर्त। अब देखिए, आपने हमको शर्त जितवा दी, मतलब हम शर्त जीत गए। चलिए फोन रखते हैं, आप एंजॉय कीजिए। जी ठीक है, फोन रखते हैं। हेलो जय मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में हैं। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर रहे हैं, क्यों? चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले। हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अनुभव सर पहले से ही जानते थे कि हम उन्हें महिपाल चाचा जी से मिलवाने वाले हैं। नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था। तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ, हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। ये अनुभव सर हमारा फोन टैप कर क्यों रहे हैं? ये चल क्या रहा है? इसके पीछे के मकसद के बारे में पता लगाना ही होगा। सबसे पहले हम पुष्पा जी का कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। अब इस फोन को अपने फोन से क्लोन कर देते हैं, जिससे इस पे आए सारे कॉल्स हम सुन सकें। अरे कब चाय देना हमारे ऑफिस में। अरे हसीना जी, आप यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। हमने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दें। एक मिनट, हमें अनुमान लगाने दीजिए। आपके चाचा जी हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए, राइट? बिल्कुल सही। आपको कैसे पता चला कि हम यही सरप्राइज देने वाले? अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। वो तो दिख रहा है। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, है ना? जी ठीक है, फिर हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ओ माय गॉड संतू जी, ओ माय गॉड,
नहीं मतलब संतु जी आपको नहीं से हंसते खेलते खुश रहते हुए देखते हैं हम, लेकिन अभी आप ऐसे उदास काहे बैठी? अच्छा नहीं लग रहा हमको संतु जी। ओह माय, क्योंकि गुब्बारा फुलाना है, लेकिन मेरा मुंह फूली जरा गुब्बारा नहीं फूल रहा है। काश कि हम फुग्गा होते संतु जी, आप हमको एक बार इसे फुलाने मात्र का कोशिश करती ना,